जॉर्डन बताता है कि सालों पहले ग्रीन लेडी रीटा ने जीरो क्रिस्टल को चुराने की कोशिश की थी, जिसको बचाने के लिए हमारे पावर रेंजर्स ने अपनी जानें गंवा दी थी। अब इन कोइंस ने तुम्हें चुना है क्रिस्टल की रक्षा के लिए। जैक कंफ्यूज होता है कि आखिर किससे बचाना है। जेसन कहता है, मामला क्या है, समझाओ तो सही। ऊपर वाले की कृपा से दुनिया की रक्षा जीरो क्रिस्टल करता है, जिसको पाने के लिए ग्रीन लेडी रीटा दोबारा आएगी, क्योंकि वो क्रिस्टल इसी शहर में है। अगर तुम अलग अलग रहे तो ये होगा। जॉर्डन उन्हें दिखाता है कि रीटा उन्हें बुरी तरह खत्म कर रही है। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं। जेसन पूछता है, रीटा को रोकने के लिए उन्हें क्या करना होगा। अल्फा 5 बताता है कि अगले 11 दिन में रीटा अपनी पूरी ताकत के साथ आएगी और उसकी मदद करेगा। गोल्ड बार जो क्रिस्टल को पाने के लिए प्लेनेट की हर चीज को तबाह कर देंगे। तभी ट्रिनी कहती है, ज्यादा ज्ञान बांट लिया हो तो वो जाए यहाँ से। अल्फा उसे इजाजत दे देता है। उसके साथ सभी जाने लगते हैं। जॉर्डन जेसन को रोकते हुए कहता है, लाल कॉइन तुम्हारे पास है, तुम लीडर हो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इनको कैसे मनाना है, क्योंकि अब समय नहीं है, जल्द ही ट्रेनिंग शुरू करनी है। जेसन कहता है, देखते हैं, और वो भी चल देता है। जेसन बाहर आता है तो सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि अगर रीटा सच में है तो उनके पास उसका सामना करने के लिए क्या शक्तियां हैं। जेसन कहता है, इन सब सवालों का जवाब स्पेसशिप के अंदर ही है। जेसन कहता है, अगर हम अंदर नहीं गए तो ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पाएगी। अगर आप सब चाहो तो जल्द ही ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अगले दिन दिखाते हैं कि जेसन गोल्ड माइन पहुंच जाता है और लोगों को पहले से वहां पाता है। वो सब दोबारा स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं, जहां ट्रेनिंग से पहले जॉर्डन कुछ बताता है कि अगर उन्हें पावर रेंजर बनना है तो कुछ नियमों का पालन करना होगा। उन्हें अपनी रियल पहचान दुनिया से छुपानी होगी जब तक मजबूर न किया जाए। लड़ना नहीं है और न ही अपने पावर को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। और जब तक वो रियल हीरो नहीं बन जाते उन्हें अपने आप को रेंजर नहीं समझना है। सब सोचते हैं, ये क्या बात हुई। फिर अल्फा उनकी ट्रेनिंग शुरू करता है। उसी समय अल्फा 5 उन सबको एक घेरे में आने की कहता है। सभी एक घेरे में आ जाते हैं। जॉर्डन उन्हें एक साथ करने को कहता है, लेकिन उनका रूप नहीं बदलता है। जॉर्डन देखकर चौकन्ना रह जाता है। अल्फा 5 कहता है, आखिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है। जॉर्डन कहता है, जब तक ये अपने कवच में नहीं आते हैं इनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं की जा सकती है। अल्फा 5 इन्हें उसके लिए तैयार करने की कहता है। जॉर्डन कहता है, जो करना है जल्दी करो। अल्फा 5 सबको ट्रेनिंग सेंटर में ले जाता है। वह कुछ होलोग्राम दिखाता है जिससे उनकी समझ में आ सके, लेकिन वो लोग फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अल्फा 5 देर न करते हुए खुद ही उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करता है। वो उन्हें कुछ टिप्स सिखाता है जिससे वो रीटा का मुकाबला आसानी से कर सके। कुछ दिन बाद अल्फा 5 बिली को क्रिस्टल का पता लगाने की कहता है, क्योंकि युद्ध के दौरान वो पता नहीं कहां जाकर गिरा था। बिली ढूंढना शुरू करता है। कुछ दिन बाद बिली को क्रिस्टल की लोकेशन मिल जाती है। उधर दिखाते हैं कि रीटा का शरीर बढ़ चुका था। उसे अपनी शक्ति पाने के लिए सोने की जरूरत थी। वो एक शॉप में सोना ढूंढ रही थी। उसी समय एक व्यक्ति आकर उसे पागल समझकर परेशान करता है। वो कहती भी है, जाओ यहाँ से, लेकिन वो नहीं मानता है। रीटा आखिर में उसे खा ही जाती है। अगले दिन अल्फा 5 उन सभी को कुछ बड़े रोबोट दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन इनको कंट्रोल करना अभी आसान नहीं है। पहले लड़ाई के नियम सीखो, तभी कंट्रोल कर पाओगे। सभी बाहर आ जाते हैं, लेकिन जैक बिना ट्रेनिंग के ही एक रोबोट को ले आता है, पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। वह ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही क्रैश कर देता है। जेसन जैक की लापरवाही देखकर उससे लड़ने लगता है। उसी समय बिली उनका बीच बचाव करा देता है। उसी समय एक नीला रोबोट अपने आप खड़ा हो जाता है। सभी देखकर खुश होते हैं, पर जैक उसे टच कर देता है, जिससे उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। इनकी ये हरकतें देखकर जॉर्डन की आवाज गूंजती है। जॉर्डन नाराज होते हुए कहता है, तुम लोग कर क्या रहे हो ये। किम्बर्ली कहती है, ये तो ट्रेनिंग का हिस्सा है। जॉर्डन कहता है, तुम सब अभी अनाड़ी हो, कुछ भी नहीं सीख पा रहे हो। तुम्हें अभी सब बच्चों का खेल लग रहा है, और उन्हें वहां से निकल जाने को कहता है। सभी को भगा दिया जाता है। बाहर आकर जैक सभी से कहता है कि वो रात को पहाड़ों पर रुकेगा। अगर वो लोग चाहें तो उसके साथ आ सकते हैं। सब राजी हो जाते हैं, पर जैसन स्पेसशिप में जॉर्डन से बात करने के लिए जाता है, पर वो जाते ही सुनता है कि जॉर्डन अल्फा 5 को आदेश देता है अल्फा 5 उसे किसी इंसान की बॉडी में डाल दे, जिससे वो मॉनिटर से बाहर आ सके। अल्फा 5 कहता है, तुमने अपनी सारी शक्ति खो दी है, अब तुम मॉनिटर से नहीं निकल सकते हो। तभी जेसन कहता है, तुमको हम पर यकीन क्यों नहीं है। जॉर्डन कहता है, तुम सब नालायक हो और उसे दिख रहा है कि तुम रीटा को कभी हरा नहीं पाओगे।
ये सुनकर जेसन खुश नहीं होता है और जॉर्डन से कहता है बाहर में जाओ। वह वहाँ से चल देता है। उधर रीटा एक ज्वेलरी स्टोर में घुसकर सोना खाने लगती है क्योंकि उसे सोने से ही एनर्जी मिलती है। सभी उसे देखकर छुप जाते हैं। गार्ड भी रीटा से डरते हैं। वो सोना खाकर पूरे स्टोर को जला देती है। जैसे ही जेसन बाहर आता है, जैक उससे अंदर की बात पूछता है। जेसन कहता है कुछ नहीं। जैक बिली से पूछता है कि बदल गया है ना। बिली कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। जेसन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तभी जैक कहता है हम एक दूसरे से सब अनजान हैं और अपने बारे में बताता है कि उसकी मॉम बीमार है, वह कभी भी ऊपर जा सकती है। फिर बिली अपने बारे में बताता है कि उसके डेट जब से गए हैं, नाश्ता उसे ही बनाना पड़ता है। इस पर सब हंस देते हैं। सभी अपने अपने बारे में बताते हैं और घुल मिल जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि रीटा ट्रिनी के पास आकर क्रिस्टल का पता पूछती है। रीटा ट्रिनी से कहती है कि वो उसमें अपने आप को देखती है और अगले दिन वो शहर को तबाह करेगी, लेकिन ट्रिनी कुछ नहीं होने देगी। अगर वो क्रिस्टल का पता बता दे तो ट्रिनी कहती है उसे कुछ नहीं मालूम। इस बारे में रीटा कहती है तो क्या फिर दूसरे रेंजर्स को मालूम होगा, वो पता कर लेगी। उधर किम्बर्ली जेसन के साथ उसके घर जाती है और जेसन से कहती है उसे पूरा भरोसा है, जेसन नहीं बदल सकता, और बताती है कि वो बहुत बुरी लड़की है, उसने अपने फ्रेंड्स के पर्सनल फोटोज लीक कर दिए थे। जेसन कहता है कि उस बात को भूलने में ही किम्बर्ली की भलाई है। उसी समय किम्बर्ली के मोबाइल पर ट्रिनी का मैसेज आता है कि वो उसे स्कूल के मैदान में मिले। कुछ देर में सब वहां पहुंच जाते हैं। ट्रिनी सबको बताती कि रीटा ने उन्हें एक ऑफर दिया है कि हम लोग क्रिस्टल का पता बता दे तो हम लोगों का कुछ नहीं करेगी। सब पूछते हैं वो कहाँ मिलेगी। ट्रिनी बताती है डॉक शिपयार्ड पर। सब कहते हैं वो तैयार है। जेसन कहता है हम सब जाएंगे और उसको जान से मार देंगे। सब डॉकयार्ड पर चल देते हैं। वहाँ रीटा सबको पीटकर शिप पर बांध देती है और पूछती है क्रिस्टल की लोकेशन बता दो। उसी समय वो बिली से कहती है अगर तुमने नहीं बताया तो इन सबको मार दूंगी। इस डर से बिली क्रिस्टल का पता बता देता है कि क्रिस्टल क्रिस्पी क्रीम शॉप के नीचे है। तभी रीटा कहती है तुम सब कमजोर हो, अगर जॉर्डन का साथ दोगे तो मारे जाओगे। ये सुनकर सब डर जाते हैं। उसी समय रीटा बिली को शूट कर देती है। वो पानी में गिर जाता है और रीटा सबको धमकी देकर छोड़कर चली जाती है। कुछ देर में वो अपने आप को खोल लेते हैं और बिली को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। उसे देखते हैं। ट्रिनी कहती है शायद बिली मर चुका है। सब सैद हो जाते हैं। तभी किम्बर्ली कहती है कि बिली को स्पेसशिप में लेकर जाना चाहिए। वो सब राजी हो जाते हैं। कुछ देर में बिली को स्पेसशिप में लेकर पहुंच जाते हैं और जॉर्डन से कहते हैं बिली को जिंदा करने की। जॉर्डन कहता है उसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ये सुनकर जेसन रोते हुए सबसे सॉरी बोलता है कि उसी ने उन सबको इस परेशानी में डाला है, जबकि वो लोग तैयार नहीं थे। बिली की मौत का जिम्मेदार भी अपने आप को बताता है। जैक, किम्बर्ली और ट्रिनी कहते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसी समय मॉनिटर से जॉर्डन गायब हो जाता है। एक जोरदार एनर्जी बाहर आती है। तभी अल्फा 5 कहता है ये एक मौका है बिली को जिंदा करने का। कुछ देर में जॉर्डन मॉनिटर पर वापस आ जाता है और सबको बताता है कि सिर्फ एक ही रेंजर जिंदा हो सकता है, और सब देखते हैं कि बिली जिंदा हो गया है। तभी जॉर्डन जेसन से कहता है अपनी टीम को तैयार करो लड़ाई के लिए। वो सब मान जाते हैं और रियल रेंजर बनने के लिए घेरे में खड़े हो जाते हैं। उधर रीटा गोल्ड बार को बना देती है और शहर को तबाह कर क्रिस्टल लाने का आदेश देती है। इधर पावर रेंजर्स अपनी पूरी ताकत में बाहर निकलते हैं और युद्ध करने चल देते हैं। पावर रेंजर्स रीटा की सेना को मारने लगते हैं। तभी जैक अपने रोबोट जोर्ड में बैठकर अटैक करता है और वो सभी को मारने में कामयाब होते हैं। उसी समय बिली देखता है कि रीटा अपने गोल्ड बार के साथ क्रीम शॉप की तरफ बढ़ रही है। किम्बर्ली कहती है उसे शहर जाने से रोकना होगा। रेंजर्स अपने रोबोट जोर्ड में बैठकर उनके पीछे आ जाते हैं। यहाँ रीटा शहर को तबाह कर रही थी। वो गोलियां चलाने लगते हैं। रीटा उन्हें देखकर कहती है ये तो मरकर ही मानेंगे। वह अपनी सेना को उनके पीछे जाने को कहती है। रीटा की सेना उनके पीछे पड़ जाती है। किम्बर्ली कहती है ये क्या चीज है। उधर जेसन के पिता जेसन को कॉल करते हैं कि तुम कहाँ हो, शहर में तबाही मची है। उसी समय रीटा की सेना सड़क पर अटैक करती है जिससे सैम की कार क्रैश हो जाती है। ये देखकर जेसन अपने रोबोट जोर्ड से बाहर आ जाता है और सेना को मारते हुए अपने पिता की मदद करने पहुंच जाता है। हाथ बढ़ाते हुए कहता है बाहर आओ। सैम डरता है ये लाल सा आदमी कौन है। तभी जेसन अपना नाम लेता है। उन्हें यकीन हो जाता है और वो बाहर आने को तैयार हो जाते हैं। उधर बिली गोल्ड बार और रीटा पर विस्फोट करता है जिससे
वो दोनों गिर जाते हैं और सेना मरने लगती है। ये देखकर रेंजर्स खुश होते हैं कि वो जीत गए। पर उसी समय गोल्डबार फिर से उठने लगता है और रीटा को भी जिंदा कर देता है। रीटा गोल्डबार को आदेश देती है कि कुचल दो पावर रेंजर्स को। गोल्डबार पावर रेंजर्स पर भारी पड़ जाता है, उन्हें बुरी तरह घसीटता है। रीटा कहती है खत्म कर दो सबको। गोल्डबार सबको धकेल देता है। रीटा खुश होती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। सारे पावर रेंजर्स एक साथ जुड़कर हमला करते हैं। रीटा देखकर चौकन्नी रह जाती है। उधर पावर रेंजर्स भी अपने को जिंदा देखकर चौकन्ने रह जाते हैं। उसी समय रीटा भी गोल्डबार में समाकर अपनी ताकत बढ़ा लेती है। पावर रेंजर्स हमला करते हैं और रीटा पर भारी पड़ जाते हैं और रीटा को गोल्डबार के साथ जमीन में मिला देते हैं। रीटा उठकर कहती है कि मुझे मारकर क्या होगा, मेरे बाद पता नहीं कितने लोग क्रिस्टल के पीछे आएंगे। तभी जेसन कहता है तुम नहीं जानती हो कुछ भी, अपनी सेना के साथ जॉर्डन के सामने सरेंडर कर दो, शायद वो तुम्हें छोड़ दे। ये सुनकर रीटा हंसती है और पावर रेंजर्स पर अटैक करने बढ़ती है। उसी समय पावर रेंजर्स रीटा को एक ही बार में निपटा देते हैं। वो नीचे जाकर जम जाती है। गोल्डबार भी फट जाता है। सभी रेंजर्स जेसन से कहते हैं वो ही असली लीडर है। सभी लोग वहां आ जाते हैं और फोटो लेने लगते हैं। ये देखकर पावर रेंजर्स बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद दिखाते हैं कि सभी अपनी अपनी आम जिंदगी जीने लगते हैं। वह सभी अच्छे दोस्त बन गए हैं। इस तरह यही मूवी का एंड हो जाता है।